अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं यमन जाफरी। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज अहम खबर से। सियासी इस्तेहकाम तक कोई मुल्क यहाँ सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। सियासी इस्तेहकाम ना हो तो बाहर की तो दूर मुकामी सरमायाकारी भी नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा सियासी इस्तेहकाम तक कोई मुल्क यहाँ सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। सियासी इस्तेहकाम ना हो तो बाहर की तो दूर मुकामी सरमायाकारी भी नहीं होती। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मज़ीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान के उन्वान से सेमिनार, वफाकी वुज़रा, वुज़राए आला, ज़राई माहिरीन, सिफारतकारों, अस्करी हुक्काम, किसानों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, आपको बता नहीं सकते हमने किस तरह कर्जे लेकर मुल्क को बचाया। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं नहीं बता सकता आपको, ये सिपा सलार आपको नहीं बता सकते, ये फाइनेंस मिनिस्टर आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हम तरले मिन्नतें करके हम अपना लोन्स ले रहे हैं और मुल्क को जो डिफॉल्ट से बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने बताया किसानों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। फसलों को जाली अद्वियात से बचाने के लिए आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए। हमने जाली अद्वियात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था, और अगर किसान जो है वो खाद भी डाले, वो पानी भी लेके आए, दिन रात मेहनत करे और जाली अद्वियात के हाथों किसान खुदा न खास्ता मारा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है, किसान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेमिनार में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। आर्मी चीफ ने खिताब में शुरका को यकीन दिलाया पाक फौज SIFC के तहत तमाम हुकूमती इकदामात और पाकिस्तानी कौम की उमंगों पर पूरी उतरेगी। ज़राई, टेक्सटाइल, चमड़े और लाइव स्टॉक के शोबों से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन ने हुकूमत और पाक फौज की ज़राअत की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने ज़राअत और लाइव स्टॉक की नुमाइश का दौरा भी किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाक फौज ISFC के तहत तमाम हुकूमती इक़दामात में कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेमिनार से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमारी तरक्की को नहीं रोक सकती। यहाँ हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। हम बासलाहियत कौम है, मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। नाउमीदी कुफर है। यहाँ हर तरह की सलाहियत है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। आर्मी चीफ का इस मौके पर यह कहना था कि नाउमीदी कुफर है, मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज बरी। अदालत ने पूछा क्या तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा गया? जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज बरी। FIA लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में सुलेमान शहबाज और दीगर शरीक मुल्ज़मान पेश हुए। FIA ने अदालत के पूछे गए 27 सवालों का जवाब जमा कराया। अदालत ने पूछा क्या तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा गया? जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तफ्तीशी अफसर ने बताया कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने कहा क्या FIA के 7 वॉल्यूम में कोई सबूत है? चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर सुलेमान शहबाज समेत 13 मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया। कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, और ये है उनकी दास्तान जो 5 साल उन्होंने किया। अगर उन्होंने कौम की खिदमत की होती तो आज पाकिस्तान किसी और लेवल पे होता। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों के खिलाफ नवंबर 2020 में मुकदमा बनाया था। इससे पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी इस मुकदमे में बरी हो चुके हैं। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। 9 मई की मनसूबाबंदी करने वाला पूछ रहा है कि इसका फायदा किसको हुआ? विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
फिर कहता था ये एजेंसीज के लोग थे, फिर कहता था ऐसे रद्द अमल तो आएगा। वो पूछता है कि 9 मई के वाक़या जिसमें शोहदा की यादगारों को जलाया, जिसमें वर्दियों को नीचे फेंक कर ठुड्डे मारे, जिसमें शोहदा के एम्बुलेंस को तोड़कर फेंका गया, जिसमें एम्बुलेंसेस जलाई गई, मस्जिदें जलाई गई, स्कूल जलाए गए, रेडियो पाकिस्तान जलाया गया। वो कहता है 9 मई के वाक़े का किसको फायदा हुआ? वो मुल्क से बाहर बैठा टोला जो अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, जिन्होंने लसबेला के हेलीकॉप्टर के शोहदा के खिलाफ मुहिम जोई की, जिन्होंने आर्मी चीफ, कभी वजीर आजम, इन सब के खिलाफ खतरनाक सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं। और ये तमाम लोग इस फॉरेन एजेंट, इस झूठे, इस फ्रॉडिये की प्रॉक्सीज हैं। वो तमाम अनासिर जो कभी सहाफत का सहारा लेकर, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सहारा लेकर, कभी इसकी प्रॉक्सीज बनकर इस किस्म का खतरनाक खेल खेलते हैं, उनके खिलाफ सारे सबूत आ चुके हैं। और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूं कि इस किस्म के इंसाइटिंग वायलेंस, इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इन किस्म की हरकतों से अगर किसी किस्म का कोई सियासत दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उसका जिम्मेदार ये फॉरेन एजेंट होगा। दुबई मुज़ाकरात पर शिकवे, मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म से मिलने पहुंच गए। पीएम हाउस में अहम मुलाकात, वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। दुबई मुज़ाकरात पर शिकवे, मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म से मिलने चले गए। पीएम हाउस में अहम मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने शिकवे शिकायत से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीटीआई को जवाब, कहा कि अदालतों का सामना करने की जुर्रत ना करने वाले ने तवील मनसूबाबंदी से 9 मई का यौम स्याह कराया। 9 मई का फायदा सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनों को हुआ। ये पाकिस्तान और खाना जंगी और इदारों को टकराने की साजिश थी जो अवामी शऊर की वजह से नाकाम हो गई। झूठे मुकदमात के बावजूद हम अदालत गए। आप भी जुर्रत करें, अगर हाथ साफ होते तो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकाती खबर को बरतानिया की अदालत में चैलेंज करते। रावी और चनाब के बाद सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारत ने दरियाए सतलुज में हरेके के मकाम पर 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। पीटीएमए ने मुतल्लिका हुकाम को अलर्ट कर दिया। रावी, चनाब और दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। रिलीफ कैंप्स कायम करने की हिदायत कर दी गई है। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी से पाकिस्तान के 3 दरियाओं में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दरियाए चनाब में खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन इंतजामिया ताहाल दरिया के किनारे आबादियों को खाली नहीं करवा सकी। दरिया रावी के अतराफ की आबादियों को ताहाल खाली नहीं कराया जा सका। मजीद अफजाल तालिब से। दरिया रावी में मुमकिन सैलाब का खदशा। भारत ने दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है, जिससे दरिया रावी के करीब बनने वाली गैर कानूनी सोसाइटीज़ को नुकसान का खदशा है। हंगामी सूरत हाल के बावजूद अतराफ की आबादियाँ अब तक खाली न करवाई जा सकी। जान तो दे सकते हैं, ये अपने मकान नहीं देते, क्योंकि मकान के लिए मकीन होता है। जब वो मकान ही नहीं रहा तो मकीन कहाँ रहा। दरिया रावी में इस वक्त 11,500 क्यूसेक पानी है। रावी के करीब आबादियों को खाली करवाने के लिए वक्तन फवक्तन आगाह किया जा रहा है। जवान मुख्तलिफ स्टेशनों से निकाल के एमरजेंसी ड्यूटियाँ लगा के इधर 30 से 40 बंदे हमने पोस्ट किए हैं। लाइफ जैकेट्स हैं हमारे पास, हम हर लिहाज से रेडी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना है रेस्क्यू 1112 समेत तमाम मुतल्लिका इदारियों को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इंतजामिया ने शाहदरा के मकाम पर मुस्तकिल कैंप कायम कर दिया है। सैलाबी सूरत हाल ने दरिया रावी के पेट में बनने वाली गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के रिहायशियों के लिए जहां खतरा पैदा कर दिया है, वहां इन अदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल निशान है, जिनकी मिली भगत से ये सोसाइटियां बन गई। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और अब बात करेंगे बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की दर्जाबंदी को अपग्रेड कर दिया। मौजूदा मुआशी बहाली के सफ़र की जानिब एक और मुस्बत खबर, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का ट्वीट, लिखा कि क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौम, हुकूमती इत्तेहादी और इक़्तिसादी टीम को मुबारकबाद। डॉलर फिर से उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.91 महंगा 279 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 इजाफे से
283 रुपए की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी, हंटर इंडेक्स में 377 पॉइंट्स का इजाफा। फी तोला सोना भी 800 रुपए महंगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस का महफूज फैसला 18 जुलाई को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने LNG रेफरेंस में अदालती दायरा इख्तियार से मुतल्लिक महफूज फैसला मुअख्खर करते हुए रिमार्क्स दिए। फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस में मुल्जिमान ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन ने फैसले में चेयरमैन PTI को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया। चेयरमैन PTI ने मनगढ़ंत और झूठा बयान हल्फी जमा कराया। इस बुनियाद पर कंप्लेंट दायर करने के लिए 120 रोज की कदगन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत ने मजीद समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्राइली सदर इसाक हर्जियोग ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इस्राइली सदर ने कुरान पाक की बेहुरमती को घिनौना फेल करार देते हुए कहा कि किसी भी मजहब की मुकद्दस किताब जलाना संगीन जुर्म है। इस्राइली सदर ने कहा कि इसी तरह किसी भी मजहब के मुकद्दस मकामात की तौहीन करना भी संगीन जुर्म है। मजहबी कुतुब और मुकद्दस मकामात की बेहुरमती पर किसी भी सूरत खामोश नहीं रह सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुलाजमीन से 8 घंटे से ज़ायद ड्यूटी लेने वाली कंपनीज को ओवर टाइम देने का हुक्म दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत अफरादी कुव्वत के मातहत इदारे के डायरेक्टर का कहना है कि अमारात के कानून के तहत मौसम गर्मा में दोपहर में खुले मकामात पर काम करने पर पाबंदी की दौरानी के बाद रोज़ाना ड्यूटी के 8 घंटे मुकम्मल कराना ज़रूरी है। कोई इदारा 8 घंटे से ज़ायद काम करवाता है तो उसे ओवर टाइम अदा करना होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में दोपहर के औकात में खुले मकामात पर ड्यूटी देने पर पाबंदी आयद की गई है। इस्लामी फतुहात पर मबनी आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क सीरीज कुरुलुस उस्मान में अहम किरदार निभाने वाले 2 अदाकारों ने शादी कर ली। कुरुलुस उस्मान में सिपाही जरकोते और आयगुल खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने शादी कर ली। दोनों ने तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर शेयर की। अदाकार जोड़े की शादी में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की, जबकि सीरीज में उस्मान का किरदार निभाने वाले अदाकार बराक ने भी शिरकत की और तकरीब में रक्स भी किया। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा दिन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट है express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।